वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जून 2020 और 21 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो शरणार्थियों के समाज में योगदान को याद दिलाने के लिए हर साल 20 जून को यह विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, शरणार्थी ये क्या होते हैं? तो ऐसे लोग जो किसी कंडीशन की वजह से अपनी जगह को छोड़ देते हैं, अपनी पहचान को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, तो उनको हम शरणार्थी कहते हैं। तो शरणार्थियों का समाज में एक अहम योगदान होता है और इसी योगदान को याद दिलाने के लिए हर साल 20 जून को ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, इसे मनाता कौन है? तो इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। अब यूनाइटेड नेशन मनाता है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताता हूं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और अभी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है अपना देश भारत। यह भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पहले शहीदों के परिवार को उत्तर प्रदेश में 25 लाख रुपए मिलते थे, अब इसको डबल कर दिया गया है और अब अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी सैनिक शहीद होगा तो उसको 50 लाख रुपए देगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। ये श्रमिकों के बच्चों के लिए है, जो बाल श्रमिक होते हैं उनके लिए है। इससे क्या होगा? श्रमिकों को, बच्चों को पैसे दिए जाएंगे जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ है और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे और उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ये घोषणा की है कि 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे औषधियां बनती हैं, जैसे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, सहजना का पेड़। ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे औषधि बनती है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में भी देख लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईपीएफटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को
NIPFP का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। NIPFP ये गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और इसी के अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं उर्जित आर पटेल। ये हैं उर्जित आर पटेल। ये RBI के गवर्नर रहे थे और इन्हीं के टाइम पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था। जब ये गवर्नर थे उसी टाइम नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया था और अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। एक्चुअल में होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। और वो डेवलपमेंट जब वो क्लास में जाते हैं, अदर बच्चों के साथ मिलते हैं, टीचर से बात करते हैं, तभी पॉसिबल है। सिर्फ सिलेबस उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। ये आपको डेफिनेटली याद हो गई होगी। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो गई होगी, क्योंकि इतनी बार मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आप इसे भूल नहीं सकते। इसमें क्या है, 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है, ये स्टूडेंट के लिए है। और रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई और इससे पहले श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था और उससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में हुई थी। और मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी। कौन सा? चरण पादुका पहल, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने मिड डे मील का राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। एक्चुअल में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत तसल्ली से काम की, इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करमवीर पुरस्कार की घोषणा की मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है। क्या? FIR आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू की। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मैप में भी देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कई बार मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, संजय, माधव और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो BPR विट्ठल ये एक वयोवृद्ध अर्थशास्त्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इनका नाम इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य रहे थे, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। और ये 1950 बैच के IAS अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विक्रम पाभा को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है विक्रम पाभा और इन्हीं को अभी BMW इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने एक R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा, इसे लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है सत्यभामा, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। क्या है?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, और इस पोर्टल को प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप कहां लॉन्च हुआ है? तो अभी तेलंगाना में टीएस वेदर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और ये स्पेशली किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि किसानों को मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। और इससे क्या होगा, किसानों को जब मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी मिलेगी तो वो अपनी फसल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अब तेलंगाना की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना राज्य गठन दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2 जून को। 2 जून को हर साल तेलंगाना राज्य गठन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना में ही बी सेफ्टी टनल भी लॉन्च हुआ था। ये लोगों को सैनिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? तो अभी मिजोरम गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, मिजोरम में जो प्रवासी श्रमिक हैं और मिजोरम के कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे हुए हैं, उनको मिजोरम गवर्नमेंट 10 किलोग्राम चावल देगी। तो ये योजना अभी मिजोरम में शुरू हुई है। अब मिजोरम में शुरू हुई तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो काजुओ इशिगुरो ने क्लारा एंड द सन नामक एक बुक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है बुक क्लारा एंड द सन। इसको काजुओ इशिगुरो ने लिखा है। काजुओ इशिगुरो, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हैं काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को ही जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, कल ही एक स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या एक कंपनी के एक से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक कंपनी के एक से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये आपके सामने है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर आखिर बनाती क्यों है? तो ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिसका सोशल इंपैक्ट ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी का प्रचार होता है। आप प्यूमा का नाम सुनते हैं तो विराट कोहली का नाम आपके सामने आता होगा क्योंकि विराट कोहली प्यूमा का ऐड करते हैं और विराट कोहली प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उससे पहले मान्यवर की जो शेरवानी आती है उसका ऐड करते थे विराट कोहली। तो मान्यवर के बारे में इतना आपको नहीं पता था। जैसे ही विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि विराट कोहली का सोशल इंपैक्ट ज्यादा है इसलिए बहुत लोगों को मान्यवर के बारे में पता लग गया। तो ऐसे लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिनका सोशल इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। इससे क्या होता है, कंपनियों का प्रचार होता है। अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट, शायद इसका नाम पहले आपने नहीं भी सुना होगा, लेकिन अब सौरभ गांगुली इसके बारे में जरूर बोलेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। सुनील छेत्री बोलेंगे तब भी आपको पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का प्रचार होगा। तो इसीलिए कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को ही जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीएमए मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? तो अभी नागपुर रेलवे स्टेशन पर एटीएमए मशीन लगाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एटीएमए इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी टिकट चेक हो जाएगी। जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म से निकलते हैं तो टीटी आपकी टिकट चेक करता है। इस मशीन से क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी टिकट चेक हो जाएगी। तो इसको अभी नागपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे जोन ने लगाया है। सेंट्रल रेलवे जोन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कैप्टन अर्जुन सेंट्रल रेलवे जोन ने ही लॉन्च किया है।
इससे क्या होगा, लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो कैप्टन अर्जुन है ये एक टाइप का रोबोट है, ये क्या करेगा, लोगों की स्क्रीनिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महास्वयं नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और कंपनियों को कुशल श्रमिक प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी युवा हैं और जो रोजगार चाहते हैं वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और फिर कंपनियां यहां से उनको सेलेक्ट करेंगी। तो ये पोर्टल अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अमर्त्य सेन ने अभी जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अमर्त्य सेन और इन्हीं ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। अच्छा, अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुबाटबेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए कुबाटबेक बोरोनोव। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं कुबाटबेक बोरोनोव और ये अब किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, किर्गिस्तान के बने तो मैप में देखिए, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के अब नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, कुबाटबेक बोरोनोव। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा FDI आया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एयरवेंटी ऐप लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।